मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभ मुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सितामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। भोपाल ड्रग्स फैक्ट्री कांड में प्रेम सुख ने खुद को गोली मारकर मंदसौर पुलिस के सामने सरेंडर किया है। हालांकि सेहत कारणों से एनसीबी पूछताछ नहीं कर पाई। फिलहाल एनसीबी ने एक दिन पहले ही मंदसौर में आमद दी। अब प्रेम सुख को भोपाल ले जाया जाएगा। पूछताछ के पहले उसका उपचार बड़े अस्पताल में चल रहा है। प्रेम सुख का उपचार कर रहे डॉक्टर शिंदे ने उसे छुट्टी नहीं दी है। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि हरीश आंजना के पास भोपाल से ड्रग्स पहुंचती थी। इसे प्रेम सुख अन्य सप्लायरों तक पहुंचाता था। इस मामले में अब और भी नाम सामने आ रहे हैं। शुएब लाला, रब नवाजा और ओम पाटीदार समेत 6 लोगों को एनसीबी ढूंढ रही है। पहले माना जा रहा था कि प्रेमसुख पाटीदार शुएब लाला को ड्रग्स सप्लाई करता है। अब साफ हुआ कि 6 अन्य भी इस पैकेट रैकेट का हिस्सा हैं। पकड़े गए आरोपियों से जांच पड़ताल में सामने आया है कि एमडी ड्रग्स बनाने की अब तक की सबसे बड़ी फैक्ट्री में रोजाना 100 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बनाई जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी बीते 6 माह से हर रोज इतनी ड्रग्स बना रही थी। बावजूद इसके 10 दिन की जांच के बाद भी जांच एजेंसियों को यह पता नहीं चल सका कि आखिर रोजाना की इतनी बड़ी राशि आखिर कहां गई। हरीश सहित तीनों आरोपियों की निशानदेही पर जांच एजेंसियां 10 से अधिक लोगों से पूछताछ भी कर चुकी हैं, लेकिन अब तक ना बड़ी नगद राशि मिली, ना किसी तरह की ज्वेलरी और ना ही राशि ठिकाने लगाने के कोई दस्तावेज मिल सके हैं। जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार तीनों आरोपी अंकित चतुर्वेदी, सान्याल बाने और हरीश आंजना को रिमांड पर लेकर पूछताछ की और फिलहाल तीनों आरोपी 26 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन अब तक एमडी ड्रग्स के जरिए जुटाई गई राशि का खुलासा नहीं हो पा रहा है। जांच एजेंसियों के हाथ फिर भी खाली हैं। आरोपियों की निशानदेही पर करीब 10 से अधिक लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। मंदसौर में प्रदीप अशफाक, उसका साथी मिश्रा, रमेश सिंधी सहित तस्करों के करोड़ों रुपए की अफरा तफरी करने वाले अन्य हवालाबाजों पर पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ रही है। बताते चले कि जिस दिन हरीश पकड़ाया था उसी दिन से प्रदीप ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था, लेकिन जब 2 दिन तक पुलिस या एजेंसियों की नजर उस पर नहीं गई तो वह फिर मैदान में आ गया। सूत्रों की माने तो हरीश जैसे तस्करी के धंधे से जुड़े ज्यादातर बदमाश प्रदीप के जरिए ही हवाले से रुपयों का लेन देन करते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि इनकम टैक्स सहित अन्य विभागों का ध्यान भी उसकी पिछले कुछ सालों में बड़ी संपत्ति पर नजर नहीं पड़ी। बताया जाता है कि वैसे तो हवाला से रुपए मांगाने या भेजने के लिए 1 लाख रुपए पर 100 से 250 रुपए तक कमीशन लिया जाता है, लेकिन तस्करों के रुपए मंगाने या कहीं अन्य जगह डलवाने के लिए 1 लाख रुपए पर 1000 रुपए तक कमीशन लिया जाता है। मुख्य और कितने चेहरे, ये तो पठान गैंग के पकड़ाने के बाद ही पता लगेगा। पठान गैंग फरार है। एमडी और तस्करी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पंच पर सार्वजनिक रूप से कहते हुए बताया था कि नशे के सप्लाई का अड्डा प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के देवलजी अखेपुर इसका गढ़ है। मुख्यमंत्री जी, दूसरी समस्या जो अभी नई पैदा हो गई है वो हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहां पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। और इसलिए 2 समस्या है, और चूंकि आप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रभारी मंत्री भी हैं, और इसलिए आपके सख्त निर्देश की आवश्यकता है। हमें मालूम है आप नशे के बहुत विरोधी हैं। आपने जब भी जो संकल्प लिया है उसको संकल्प को पूरा करके ही आपने दम लिया है। ये इंदौर अहिल्या माता की नगरी है। यहाँ संस्कार है, संस्कृति है, यहाँ महिलाओं के प्रति सम्मान है। आज भी लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि रात को 11-12 बजे भी महिलाएं निकलती है, आराम से नीडर होकर निकलती है। ये इंदौर की पहचान है। पर कई बार ये नशे करने वाले लोग शहर को बदनाम करते हैं, और इसलिए इसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है आप इसके लिए
और सख्त निर्देश देंगे। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं और आने वाले 3 साल किसी ने नशे का काम किया, जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है किसी हालत में, प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है।